नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त राज कौशल स्वागत करता है आपके फेवरेट प्रोग्राम राज के फिल्मी किस्से पे। दोस्तों, आज का किस्सा थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है मजेदार, क्योंकि ये किस्सा किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि दो लोगों का है। दोस्तों, किस्सा शुरू होता है तब से जब फिल्म इंडस्ट्री को मिला था एक सुपरस्टार हीमैन धर्मेंद्र, और उसकी देखा देखी पंजाब से, अमृतसर से कई सारे नौजवान भाग के मुंबई आ रहे थे एक ही सपना लेके कि फिल्म में हीरो बनना है, वो भी धर्मेंद्र जैसा। इसी सपने को लेके चलते हुए अपने कहानी का हीरो अमृतसर से आ गया मुंबई। दोस्तों, हीरो बनने की जिद कुछ इस कदर थी कि अपने साथ 3 दोस्त भी लेके आया, लेकिन उनके सपने टूट गए दादर रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि दोस्तों हड़बड़ी में वो टिकट लेना ही भूल गए। टिकट लेना भूल गए क्या? टिकट लेने के पैसे ही नहीं थे। दादर रेलवे स्टेशन पे पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और 7 दिन के लिए अंदर कर दिया। 7 दिनों में उनके तीनों दोस्तों की हिम्मत टूट गई, लेकिन अपने कहानी के हीरो की हिम्मत टूटने के बजाय और बढ़ गई। अब तो उसने दिल में सोच लिया, जिस चीज के लिए मैं जेल में आया हूं, अब तो कुछ भी करके सपना पूरा करूंगा ही। फिर गया। जेल से बाहर निकलने के बाद उसके दोस्त तो अमृतसर वापस गए, लेकिन अपना दोस्त मुंबई में ही डटा। गाड़ियां साफ की, छोटे मोटे कई सारे काम किए, और साथ में ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर के घर के चक्कर मारता था। सपना एक ही कि मुझे फिल्मों में काम दो, मुझे हीरो बनना है। लेकिन हर जगह वो रिजेक्ट होता था। रिजेक्ट करने की वजह भी वही थी दोस्तों, बहुत सिंपल सी वजह थी। अपना हीरो बॉडी शॉडी में तो एक नंबर था, बिल्कुल धृष्ट पुष्ट था, लेकिन सांवला रंग और साधारण सी शक्ल, बस यही पे गड़बड़ हो गई। उसकी साधारण सी शक्ल और सांवला रंग, इन्हीं दो वजहों से कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर उसे लेने से मना करता था। लेकिन अपना हीरो बहुत ही ज्यादा मेहनती था, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ये बात समझ ली थी कि उसे हीरो का रोल तो मिलने से नहीं रहा, लेकिन अगर मुंबई में कुछ काम करना है तो सिर्फ फिल्मी दुनिया में ही। फिर क्या हुआ दोस्तों, उसने स्टंटमैन का काम शुरू कर दिया। फिल्मों में छोटे मोटे विलेन के रोल करता रहा, धीरे धीरे करके वो स्टंटमैन बन गया। पर उसके बाद उसे पता चला कि स्टंटमैन से ज्यादा पैसे बॉडी डबल में मिलते हैं। बॉडी डबल मतलब दोस्तों, वो बॉडी डबल मतलब वो लोग जो कुछ स्टंट होते हैं जो हीरो कर नहीं पाते, उनके जगह उनके डुप्लीकेट करते हैं, उसी डुप्लीकेट को बॉडी डबल कहते हैं। फिर क्या, अपने कहानी का हीरो बॉडी डबल करने लगा। उसी वजह से उसकी कई सारे एक्टरों के साथ बनती गई। अच्छी बन रही थी दोस्तों, अच्छा चल रहा था, पैसे भी कमा रहा था। अपना दोस्त, हर अपना कहानी का हीरो हरफन मौला था, मनमौजी था, मिलनसार, हर किसी से हंस खुल के बात करता था। उसका यही स्वभाव सबको पड़ गया, और अमिताभ बच्चन से लेके मनोज कुमार, उस दौर के जितने भी सुपरस्टार था, सबका वो फेवरेट हो गया। इसी दौर में मनोज कुमार साहब को वो इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे कहा कि देख, जल्द ही ना तू ये स्टंटमैन के काम छोड़ देगा, तू बॉडी डबल के काम नहीं करेगा। उसने कहा, क्यों सर? तू मेरी फिल्म में एक्शन डायरेक्टर करेगा, नेक्स्ट मूवी मैं जो बनाऊंगा उसमें तू एक्शन डायरेक्टर रहेगा। और दोस्तों, मनोज कुमार साहब अपने बात पे डटे रहे, और उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान इस मूवी में अपने हीरो को एज ए एक्शन डायरेक्टर लॉन्च कर दिया। फिर क्या, फिल्म बहुत हिट हुई, बहुत ज्यादा हिट हुई। अपने हीरो का काम लोगों को कई पसंद आया, उसके साथ उसे कई मूवी मिलने लगी, और उसी के साथ अपना हीरो कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल करता है। दोस्तों, वक्त बीतता गया। अब अपने कहानी के हीरो के पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, मीन्स ऐशो आराम की सारी चीजें आ चुकी थी। जीवन एकदम सरल तरीके से जा रहा था। लेकिन एक बात उसके दिल में हमेशा चुभ रही थी कि यार, वो हीरो नहीं बनता। बस इसी सपने को दिल में छुपाए हुए वो जिंदगी जिए जा रहा था। लेकिन ऊपर वाला स्क्रिप्ट जब लिखता है तो उसमें बहुत सारे ट्विस्ट देता है। एक ट्विस्ट उसने फिर से डाल दिया। हुआ यूं दोस्तों, एक बार शूटिंग शुरू थी मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म प्यारी बहना की। अब उस फिल्म में गड़बड़ ये हुई, मिथुन चक्रवर्ती के बचपन का रोल करने वाला जो लड़का था वो आया नहीं, और उसी वक्त अपने हीरो का बेटा विशाल शूटिंग देखने वहां पहुंचा। हड़बड़ी में डायरेक्टर ने अपने हीरो से कहा, ये किसका बेटा है? अपने हीरो ने कहा, सर मेरा। बोला, होगी प्रॉब्लम सॉल्व।
इसको मिथुन चक्रवर्ती के बचपन का रोल करना पड़ेगा। करे छोटा सा विशाल मुस्कुराया, बोला हाँ। फिर क्या था, अपने कहानी के हीरो ने प्यारी बहना फिल्म में अपने बेटे से छोटा सा रोल करवा दिया। दिन बीतते गए, अपना हीरो तो भूल गया, लेकिन वो छोटा सा विशाल जिसने मूवी में काम किया था उसके दिमाग में एक बात बैठ गई। जिस दिन मूवी का प्रीमियर था उस दिन वो पिताजी से जिद करने लगा कि मुझे मेरी मूवी देखनी है। अमूमन तो अपने कहानी का हीरो प्रीमियर वगैरह में जाता नहीं था, लेकिन बच्चे की जिद के आगे बाप क्या ना करता, बच्चे को लेके मूवी देखने चला गया। और दोस्तों, अपने बच्चे का शॉट देखते ही अपने हीरो के दिमाग में एक बिजली चमकी। उसके दिमाग में ख्याल आया, अरे यार मैं कितना बड़ा पागल हूं, मैं हीरो नहीं बन पाया तो क्या हुआ, मेरा बेटा तो आराम से हीरो बन सकता है। बस उसी दिन उसने कसम खा ली कि मेरा सपना मेरा बेटा पूरा करेगा। और अगले ही दिन से उसने अपने बेटे विशाल को हीरो बनने के लिए जरूरी सारी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, जैसे कि जूडो, कराटे, डांस, एक्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजों यानी हीरो बनने के लिए जो जो जरूरी था वो सभी विशाल को देना शुरू कर दिया। उन दिनों में जब कोई एक्शन सीन शूट होता था और हीरो उसे करने से मना करता था, तब अपने कहानी का हीरो कहता था, देखना जब मेरा बेटा होगा ना, ये स्टंट वो खुद करेगा, मेरे बेटे को तो लॉन्च करूंगा ना तो ऐसे सीन करूंगा। तकरीबन पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ये पता चल चुका था कि अपने कहानी का हीरो अपने बेटे को लॉन्च करने वाला है। लेकिन यहां पे भी ट्विस्ट था, अपने कहानी का हीरो जो अपने दिल में सपना लिए बैठा था, वो सपना अपने बेटे को दिखाना वो भूल गया, और उसका बेटा उससे कंप्लीटली अपोजिट था। अपना हीरो जो मिलनसार, हंसमुख और हर किसी से बात करता था, उसके अपोजिट उसका बेटा रिजर्व, चुपचाप और किसी से बात न करने वाला था। अपना हीरो बहुत ही मेहनती और काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित था, और उसका सपना था अपने बेटे को हीरो बनाना। दूसरी तरफ उसका बेटा आलसी, शरारती और उसका सपना था डायरेक्टर बनना था। दोनों अपने अपने सपनों के साथ जी रहे थे, लेकिन एक दिन दोनों के सपने एक दूसरे से टकरा। हुआ यूं दोस्तों कि कोहली साहब एक मूवी बना रहे थे, जिसके लिए उन्होंने पूरी तरह स्टारकास्ट फाइनल कर ली थी। शूटिंग अब कुछ दिनों बाद स्टार्ट होने ही वाली थी। तभी फिल्म का जो मेन हीरो है राजीव भाटिया मींस अभी के अक्षय कुमार, हाँ दोस्तों, कोहली साहब पहले अपनी मूवी में अक्षय कुमार को लॉन्च करने वाले थे, लेकिन अक्षय कुमार को सौगंध मूवी मिल गई, इस वजह से अक्षय कुमार ने मूवी छोड़ दी। अब ऐन वक्त में नया चेहरा वो कहां से ढूंढे, इसी परेशानी में वो अपने कहानी के हीरो के घर में बैठे थे। पूरी बात उसे बताई। अब दोनों सोच ही रहे थे कि अचानक कोहली साहब की नजर विशाल की एक फोटो पे पड़ी। विशाल की फोटो देखते ही उन्होंने कहा कि अरे ये तेरा लड़का है। अपने कहानी के हीरो ने बोला हाँ, तो हंस के बोले, अरे फिर तो मेरी खोज ही खत्म हो गई, मैं तेरे बेटे को लॉन्च करूंगा, मेरे फिल्म में हीरो बनेगा तेरा बेटा। ये बात सुनते ही अपनी कहानी के हीरो का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा कि यार इसकी ट्रेनिंग होनी बाकी है, इसे और एक्टिंग सीखना है। इस पे कोहली साहब ने कहा इसे एक्टिंग सीखने की कोई जरूरत नहीं, इसके आखिर इसकी एक्टिंग कर देंगे। बस दोस्तों, क्या बात थी। अपने हीरो को तो ऐसा लगा कि आज उसका जीवन धन्य हो गया, उसका सपना अभी पूरा ही होगा। लेकिन तभी विशाल की एंट्री घर में हुई और कोहली साहब ने कहा, विशाल पता है तुझे मैं मेरे पिक्चर में हीरो का रोल दे रहा हूं, मेरे पिक्चर का हीरो बनेगा तू। और विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, पागल हो गए क्या अंकल, हीरो नहीं बनना है मुझे तो अब डायरेक्टर बनना है, बहुत बड़ा डायरेक्टर, हीरो का काम मैं नहीं करूंगा। तो अपने कहानी के हीरो ने कहा, अरे कोहली साहब क्या बोल रहे सुनो तो। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे हीरो नहीं बनना, मतलब नहीं बनना, फाइनल। बस इतना बोल के विशाल अपने रूम में चला गया। कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस। कोहली साहब के कंधे पे हाथ रखते हुए अपने हीरो ने कहा, तुम निश्चिंत होकर चले जाओ, मैं विशाल को मना लूंगा। कोहली साहब के जाने के बाद अपने कहानी का हीरो विशाल के रूम में गया, उसके पास बैठा, फिर उसे बताया उसके मुंबई आने की वजह, उसके सपनों की वजह, और किसी तरह करके इमोशनल करके उसने विशाल को मूवी करने के लिए मना दी। लेकिन विशाल उसका ही बेटा था, उसने भी एक जिद रखी, पापा मैं फिल्म तो करूंगा लेकिन एक शर्त है, मैं सिर्फ आपके सपना पूरा करने के लिए ये एक मूवी करूंगा,
मैं दूसरी मूवी के लिए मुझे फोर्स मत कीजिएगा। उसके पापा भी मान गए और उन्होंने भी एक शर्त रखी कि हाँ मैं तुझे कभी फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन बस एक शर्त है, काम पूरी तरह ईमानदारी से करना पड़ेगा। फिर क्या दोस्तों, विशाल पूरी तरह से अपने जी जान लगा के मूवी में काम करने लगा, 100% देने लगा। उसे यही लगता था कि अपना पापा का सपना तो एक ही बार पूरा करना है। फिर क्या, विशाल काम करता गया, शूटिंग होती रही, पिक्चर की शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। और फिर दिन आया वो जब कोहली साहब ने रिलीज की डेट अनाउंस की, और जिस दिन कोहली साहब ने इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंस की, पूरी दुनिया ने उन्हें पागल करार घोषित करा कर दिया। हाँ दोस्तों, आप सुनोगे तो आप भी उन्हें पागल कहोगे, क्योंकि जिस वक्त वो इस मूवी को लॉन्च कर रहे थे, उसी वक्त एक मूवी और लॉन्च हो रही थी। मूवी का नाम था लम्हे। सभी कोहली साहब के जानने वाले उनके पास आके बोल रहे थे कि कोहली साहब इस डेट पे मूवी रिलीज मत करो, पिट जाएगी आपकी मूवी। क्योंकि पिटने का रीजन भी था ना, एक तरफ थी यशराज जैसा बड़ा बैनर, अनिल कपूर, श्रीदेवी जैसी बड़ी स्टार कास्ट, यश चोपड़ा जैसा डायरेक्टर, फिल्म सुपरहिट होना लाजमी था। और एक तरफ था कोहली साहब जैसा नया डायरेक्टर, हीरो हीरोइन जिनके तो लोगों ने नाम भी नहीं सुने थे, और नया बैनर। सीधी सीधी बात थी। लेकिन कोहली साहब भी अपने जीत पे अड़े रहे। उन्होंने कहा, देखो हर फिल्म की एक किस्मत होती है, अगर मेरी मूवी की किस्मत में फ्लॉप होना लिखा है तो वो फ्लॉप होंगी, और अगर हिट होना है तो हिट होंगी। मैंने मूवी बना दी, अब पूरी तरह से दर्शकों पे है। फिर क्या दोस्तों, मूवी रिलीज हो गई। दूसरे तीसरे दिन विशाल के पास इसके रिव्यू आने लगे। अब उसका रिव्यू बताने वाले उसके दोस्त भाई, उसके जानकार थे, सभी कह रहे थे कि विशाल तूने बड़ा अच्छा काम किया, विशाल तूने बड़ा अच्छा काम किया है। विशाल को ऐसा लग रहा था कि मानो उसका दिल रखने के लिए कह रहे हैं। उस वक्त कुछ ऐसा हुआ था दोस्तों कि जब ये मूवी की शूटिंग शुरू थी, तो विशाल का नाम क्या रखा जाए, क्योंकि उस वक्त में 3-4 नए विशाल लॉन्च हो रहे थे। वैसे भी विशाल को मूवी में काम करने में उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने अपने पापा से कहा, पापा क्या नाम रखते हैं? तो पापा ने बोल दिया, जो कैरेक्टर का नाम है वही रख लेते हैं। वही बस, कैरेक्टर का नाम से विशाल का नाम ही फिल्म के पोस्टर पे छप गया था। अब विशाल लोगों का रिस्पांस देख के सोचा कि यार एक बार जाके खुद देख लेते हैं। विशाल थिएटर में मूवी देखने अपने दोस्तों के साथ पहुंचा। दोस्तों ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, विशाल अपने दोस्त के साथ मूवी देखने थिएटर में पहुंचा। उसने देखा, उसकी एंट्री जब हुई तो लोग पागल हो रहे थे, पर्दे पे सिक्के फेंक रहे थे, सीटियां बज रही थी, तालियां हो रही थी, क्योंकि दोस्तों एंट्री कुछ वैसी थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार किसी हीरो की एंट्री ऐसी हुई थी। एंट्री कुछ ऐसी थी दोस्तों, 2 बाइक पे खड़ा होके कोई हीरो कॉलेज में आता था। जी सही समझे, बिल्कुल सही समझे। वो एंट्री थी अजय देवगन की और फिल्म थी फूल और कांटे। विशाल यानी अजय देवगन की पहली मूवी थी जिसमें उसने वो एंट्री की। दोस्तों विशाल को यानी अजय देवगन को लोगों ने सर आंखों पे लिया। पिक्चर देखने तो गया था विशाल, लेकिन जब थिएटर के बाहर निकला तो विशाल में सुपरस्टार अजय देवगन था। और दोस्तों ये कहानी थी वीरू देवगन जी की, उनके पिताजी की और उसके बेटे की। एक किस्सा था रंग रूप का, सपनों का, अपनों का। वीरू देवगन जी ने इतना सब सहते हुए भी इतनी अच्छी फिल्में बनाई और साथ ही में इतने अच्छा एक्टर फिल्म इंडस्ट्री को दिया, इसके लिए हम उनका दिल से धन्यवाद देते हैं। आज वीरू देवगन तो हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन उन्होंने बनाए हुए कई सारी मूवी हमारे साथ है। और हाँ, उनका बेटा अजय देवगन तो है ही। दोस्तों अगर ये किस्सा आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों साथ ही में सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल नाटुकला चैनल। मैं आपका दोस्त राज कौशल मिलता हूं एक नए किस्से के साथ बहुत जल्द। अलविदा।